सो फाइनली फेस कैम। यस, मैं काफी लंबे टाइम से सोच रहा था, तो चलो अभी शुरू कर ही देते हैं ना। एंड यस, इस वीडियो में हम दो बहुत ही ज्यादा ताकतवर एंड उन कैरेक्टर्स को कंपेयर करवाने वाले हैं जिनको अभी अभी उनकी नई नई ताकतें मिली है, लाइक कॉस्मिक आरो एंड फाइनल गोहान। वेल हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसी है हमारी सुपर पब्लिक? आई होप बहुत ज्यादा बढ़िया हो गया। अगर हम फाइनल गोहान की बात करें तो फाइनल गोहान की उसकी सारी पावर एंड एबिलिटीज हमें लीक से पता चली है, और दूसरी तरफ कॉस्मिक आरो की बात करें तो कॉस्मिक आरो ने अपनी ताकतों से साइतामा को दिक्कत दे दी थी और उसकी सारी पावर एंड एबिलिटीज हमें मांगा से ही पता चली है। तो यस, अभी हम इन दोनों को कंपेयर करवाने वाले हैं और दोनों को ही नई नई ट्रांसफॉर्मेशंस मिली है, तो यस कंपेयर करना तो बनता है, काफी मजा आने वाला है। सो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, और अगर आपके पास कोई टॉपिक है या कन्वर्सेशन करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाओ मुझे वहां पर फॉलो करो। एंड यस, अभी हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कॉस्मिक गारो की पावर्स की। एक्चुअली में कॉस्मिक गारो को अभी गॉड की पावर मिलने के बाद उसको नेचर की हर एक एनर्जी का, एनर्जी सोर्स का एंड एनर्जी पे किस तरह से कंट्रोल करते हैं उन सभी का पता चल चुका है, और कॉस्मिक गारो अपनी ताकतों पर फुल कंट्रोल पा सकता है। भाई ये सबसे बड़ी चीज होती है, अगर तुम अपनी पावर्स पे फुल कंट्रोल पा रहे हो तो तुम डेफिनेटली किसी भी बीइंग को इजीली डिफीट करने की पावर रखते हो। कॉस्मिक गारो की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्सेस, एजिलिटी, स्टैमिना, ये सारी चीजें साइतामा के लेवल की देखने को मिली थी। उसने ये चीज खुद भी कही थी, बट उस बैटल में डेफिनेटली साइतामा से ज्यादा ही थी कॉस्मिक गारो की पावर्स। और यहाँ पर कॉस्मिक गारो के और भी अटैक्स हमें देखने को मिले थे मांगा के अंदर, लाइक उसका हमें न्यूक्लियर फ्यूजन अटैक देखने को मिला था। तुम इस पिक्चर में देख सकते हो कि कॉस्मिक गारो का ये अटैक कितना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। तुम देख रहे हो ना कितने सारी ऐसे एनर्जी बॉल्स बनी हुई है, कितना डिस्ट्रक्शन मच रहा है। एंड इस अटैक ने साइतामा के कपड़े तक फाड़ दिए थे, और कपड़े नहीं भाई, साइतामा का रिएक्शन भी चेंज कर दिया था। लाइक साइतामा के रिएक्शन देख के पता चल ही रहा था कि भाई वो कॉस्मिक गारो के सामने एक टफ फाइट कर रहा है। एंड जैसा कि साइतामा हमेशा से चाहता था, एक टफ फाइट, एक पावरफुल ओपोनेंट, एंड वो उसको कॉस्मिक गारो से मिल ही रही है। कॉस्मिक गारो के पास हमें एक पावरफुल मोड देखने को मिला था, लाइक इस मोड में वो नेचर की पावर्स को बोरो करता है, उसको चेंज कर सकता है, अपने हिसाब से यूज कर सकता है उन ताकतों को। इस मोड की सिंपल एक्सप्लेनेशन मैं तुम्हें बताता हूं। एक्चुअली गारो ने क्या करा, गारो ने साइतामा मोड बोला, भाई वो पूरी तरह साइतामा में चेंज हो गया। उसके फेस में हमें साइतामा का फेस देखने को मिल रहा था। एंड यस, जैसे ही वो इसमें गया उसने साइतामा के ही कंसेक्यूटिव नॉर्मल पंच को कॉपी कर लिया। सिर्फ पंच को ही नहीं, उसने साइतामा की सारी पावर्स को कॉपी कर लिया एंड साइतामा के ही ऊपर उसके कंसेक्यूटिव नॉर्मल पंच को मारा। और जब साइतामा के कंसेक्यूटिव नॉर्मल पंच और गारो के इस पंच के टकराव हुआ तो भाई लिटरली उसमें गारो का पंच ज्यादा पावरफुल था। एंड यस, गारो ने इसके बारे में खुद कहा कि वो किसी भी ओपोनेंट की पावर्स को कॉपी करके उस ताकतों को ओपोनेंट से भी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। तो यस, इस मोड का उसको काफी प्लस पॉइंट है। गारो ने अपने न्यूक्लियर फ्यूजन अटैक को यूज करके साइतामा को ये कहा कि आई फील आई कैन डू एनीथिंग। ये चीज बहुत बड़ी है, लाइक ये चीज उसको काफी बैडएस बता रही है। एंड यस, गारो के पास उसका गामा रे बोरोस अटैक है। ये अटैक इतना ताकतवर था कि उसने साइतामा के ऊपर ये अटैक मारा, और उसके बाद साइतामा ही हमें देखने को नहीं मिल रहा था। लाइक पता नहीं साइतामा कहां गया, अभी कौन से चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा, बट यस, फिर साइतामा हमें नहीं देखने को मिला। उसके बाद गारो नीचे भी आ गया, बाकी हीरोज से, बाकी विलन से बातें करने लग गया, बट फिर भी हमें साइतामा देखने को नहीं मिल रहा था। एंड यस, आई डोंट नो साइतामा कहां गया, बट साइतामा भागता नहीं है बैटल से, अभी पता नहीं क्या होगा उसको। बट यस, ओवरऑल ये सारी चीजें हमें बताती है कि कॉस्मिक गारो एक्चुअली में कितना ज्यादा पावरफुल है। तो यस, अब इसके ओपोनेंट हम फाइनल गोहान की बात कर लेते हैं। सो अभी फाइनल गोहान की सबसे ताकतवर ट्रांसफॉर्मेशन है जिसको वो अभी यूज कर रहा है, और इसकी सारी इंफॉर्मेशन ना हमें लीक से ही पता चली थी। डूड एक्चुअली में क्या हुआ था कि ड्रैगन बॉल सुपर हीरोज में जब सेल मैक्स बहुत बुरी तरह से पिकोलो को धो रहा था ना, और गोहान ने पिकोलो को देखा तो डूड उसकी फिर गई। उसने कहा तुमने हमारे दोस्त को कैसे मारा। एंड यस, उसने अपने अंदर के रेज को, अपने अंदर के गुस्से को पूरा बाहर निकाल दिया और इस ट्रांसफॉर्मेशन में वो चला गया। एंड यस, इसमें जाने के बाद उसकी ताकतें एकदम भयंकर लेवल पे जा चुकी थी। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ गोहान के लिए बनाई गई है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ये कहा गया है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ गोहान की ही है। बहुत रेयर कैरेक्टर्स होंगे जो इस ट्रांसफॉर्मेशन में जा पाएंगे, एंड कुछ तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कभी भी नहीं कर पाएंगे। एंड इस ट्रांसफॉर्मेशन में जाने के बाद गोहान कुछ ज्यादा ही बैडएस लग रहा था, लाइक उसके व्हाइट हेयर्स, रेड आईज एंड उसके आसपास का पर्पल, ब्लू एंड रेड कलर का ओरा। डूड ये चीज बता रही है कि वो कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। और गोहान की अभी सारी एबिलिटीज जो वो नॉर्मल फॉर्म में यूज करता था ना, वो अभी 1000 टाइम्स ज्यादा मल्टीप्लाई हो चुकी है। उसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस, स्पीड, स्टैमिना, उड़ने की ताकतें, हर चीज भयंकर रूप ले चुकी है। गोहान के पास एक बहुत ही स्पेशल अटैक आ चुका है जो कि उसका स्पेशल बीम अटैक, जिससे कि उसने सेल मैक्स को सिर्फ एक ही अटैक मारा एंड सेल मैक्स अस्तित्व से ही खत्म हो गया। तुम समझ रहे हो, ये अटैक बहुत बहुत ताकतवर है। वैसे हमें गोहान की पावर स्केलिंग का भी कुछ पता चला है, लाइक
लाइक ड्रैगन बॉल जी के एपिसोड 90 के अकॉर्डिंग जो फाइनल गोहान है कि गोकू के ब्लू काइकेन टाइम 20 जितना ताकतवर होगा, बट ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही है जो कि लीक से पता चली है। मे भी हो सकता है कि ये गोहान की मिनिमम पावर्स हो, मैक्सिमम शायद इससे भी ज्यादा हो। तुम खुद सोचो यार, एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो सिर्फ गोहान के लिए बनाई गई हो, उस ट्रांसफॉर्मेशन को कोई दूसरा कैरेक्टर अचीव ही नहीं कर सकता है इजीली, बहुत रेयर के लिए बनी है वो, तो डेफिनेटली वो ट्रांसफॉर्मेशन पावरफुल ही होगी। और हो सकता है कि ये पावर्स शायद MUI जितनी ही हो, मे भी हो सकता है यार, नॉट श्योर, बट इन फ्यूचर देखा जाएगा जैसा भी होगा। सो यस, पावर एंड एबिलिटीज तो हो गई। अभी देखते हैं कि दोनों के बीच में ज्यादा पावरफुल कौन है, जीतेगा कौन अगर ये दोनों फाइट कर लेते हैं। तो अगर हम कॉस्मिक आरो की तरफ को देखें तो भाई उसके पास प्लस पॉइंट है, उसके न्यूक्लियर फ्यूजन का, उसके गामा रेबोरोस का एंड उसके मोड का, तो उसको बहुत भयंकर प्लस पॉइंट है। उसकी स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो उसने खुद कहा था कि वो साइतामा के लेवल की हो चुकी थी उस वक्त, बट उस वक्त जहां तक मुझे लगता है उसकी स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी साइतामा से ज्यादा ही थी। और वहीं अगर हम फाइनल गोहान की बात करें तो अगर एक्चुअली में फाइनल गोहान गोकू के ब्लू काइकेन टाइम जितना ताकतवर है तो भाई फिर इजीली उसकी स्ट्रेंथ, उसकी स्पीड, ड्यूरेबिलिटी कॉस्मिक गारो से काफी ज्यादा है। कॉस्मिक गारो की बेशक स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा है, बट फाइनल गोहान जितनी तो नहीं होगी। बट अगर बात करें कि क्या कॉस्मिक गारो के न्यूक्लियर फ्यूजन और गामा रे बोरोस जैसे पावरफुल अटैक्स को फाइनल गोहान सर्वाइव कर पाएगा या नहीं, तो उसका आंसर है कर पाएगा। उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है भाई। ये अटैक्स ने सिर्फ साइतामा के कपड़े फाड़े थे, साइतामा का रिएक्शन चेंज किया था। उन अटैक्स ने साइतामा को थोड़ी पूरे ब्लड व्लड निकाल दिया था, बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया था। नहीं भाई, मानते हैं गामा रे के बाद हमें साइतामा नहीं देखने को मिल रहा था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि साइतामा मर ही गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। साइतामा मेन प्रोटैगनिस्ट है, अगर वो मर जाएगा तो वन पंच मैन सीरीज खत्म हो जाएगी। यस, वो नहीं है ऐसा कुछ भी। इन फ्यूचर हमें पता लग जाएगा कि वो कितना पावरफुल होगा, बट एक्चुअली में कॉस्मिक गारो के इन अटैक्स को फाइनल गोहान सर्वाइव कर सकता है। उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। बट अभी क्वेश्चन आता है कि क्या मोड से बच पाएगा। लाइक कॉस्मिक गारो का जो मोड है जिसको बोलने के बाद वो फाइनल गोहान जैसा पूरा कॉपी हो सकता है, तो यस, जहां तक मुझे लग रहा है अगर फाइनल गोहान इस मोड को यूज करने से पहले ही अपने स्पेशल बीम उसके ऊपर मार दे, जैसे कि उसने सेलमैक्स के ऊपर मार के सेलमैक्स का अस्तित्व ही खत्म कर दिया था, फिर तो डेफिनेटली फाइनल गोहान ही जीत जाएगा। बट अगर मान लो कॉस्मिक गारो ये मोड यूज कर भी लेता है, फाइनल गोहान जैसा बन भी जाता है ना, तो मुझे नहीं लगता है कि उसकी बॉडी इतनी पावर को झेल पाएगी, या फिर शायद वो कॉपी नहीं कर पाए। और हाँ, गोकू वर्सेस गारो की वीडियो में भी आप लोगों ने काफी कमेंट्स किए थे जो एक्चुअली में सही थे कि MUI टेक्निक को वो कॉपी नहीं कर पाएगा, उसकी बॉडी वो पावर ही नहीं झेल पाएगी। वो एक्चुअली में सही है, मैंने उस पॉइंट को इतना नोटिस नहीं किया था। सो यस, इस वीडियो में मैं उस चीज को सही कर रहा हूं। तो डूड, मुझे यहाँ पर भी यही लगता है कि फाइनल गोहान की पावर्स को कॉस्मिक गारो शायद नहीं कॉपी कर पाए, और अगर कॉपी कर भी लेगा तो मुझे लगता है कि फिर उसकी बॉडी ही साथ नहीं देगी, उसका इतनी ज्यादा पावर वो बॉडी सह नहीं पाएगी। तो यस, ओवरऑल जहां तक देखने को लग रहा है फाइनल गोहान ही इस बैटल का विनर है, बट ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और ये पूरी बैटल मेरे ओपिनियन पे चल रही थी। आप लोगों का ओपिनियन कुछ और हो सकता है, आप लोग अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाओ मुझे फॉलो करो। एंड इस वीडियो के लिए इतना बहुत है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।